हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप डूइंग ग्रेट। टुडे वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। कल की वीडियो में हम देखे थे प्रेजेंट सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा पहली क्लास में हमने इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस देखा था। क्या देखा था? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस देखा था। दूसरी वीडियो में हमने देखा था, कल की वीडियो में हमने देखा था नेगेटिव सेंटेंस। क्या कौन सी देखे थे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक सेंटेंस। क्या होता है? नकारात्मक सेंटेंस। नकारात्मक सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य हिंदी में हम बोलेंगे वाक्य, इंग्लिश में बोलेंगे सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक सेंटेंस। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। आज की हम वीडियो में देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो फ्रेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे हमने क्या देखा था? पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करे थे? जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था उसमें हम यस या यस यूज करे थे। नेगेटिव सेंटेंस में हमने यूज किया था डज या डज, डू या डज, डू या डज यूज किए थे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन का यूज करेंगे तो ये डू या ये डज का यूज करेंगे और प्लस जो हमारा WH फैमिली होता है उससे यूज करेंगे। WH फैमिली का मतलब होता है कि जो हमारा जिससे प्रश्न पूछते हैं, जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, वो हमारे होते हैं WH फैमिली। सो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हमारा कि प्रश्न सूचक वाक्य। इसका रूल्स क्या है? सबसे पहले हम इसका रूल्स देख लेते हैं। हमारा रूल है डज, अगर हमारा कोई सब सेंटेंस बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो हम डज या डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर हमारा नेगेटिव बनाएंगे। अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं इसे हम अगर पॉजिटिव बनाते हैं तो हम इस सेंटेंस का यूज करेंगे। अगर इसे नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नेगेटिव बनाते हैं तो डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर हम इसे क्वेश्चन करेंगे, मतलब दोनों को बनाते हैं तो डज या डू नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, रूल्स से आपको समझ में आ गया। तो अब हम कुछ इसे जो हम समझे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, अब हम इसमें कहानी रूल्स से आधार पर हम सेंटेंस बना के देखते हैं कि हमारा सेंटेंस कहाँ तक सही होता है। तो फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है हमारा, क्या आप मुझे जानते हो। यहाँ पे क्या से समझ में आ गया कि ये WH फैमिली है। क्या है? WH फैमिली है। WH फैमिली का मतलब होता है कि क्वेश्चन करना। WH फैमिली तो जो क्या, व्हाई, व्हाट, ये सारे जो आते हैं ये हमारे WH फैमिली के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्या आप मुझे जानते हो। क्या आप मुझे जानते हो। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम किससे यूज करेंगे? हमारा कौन सा रूल्स यूज होगा कि मतलब यहाँ पे ऐसा समझ में आता है ये पॉजिटिव है तो डज या डू। पहला हमारा डज या डू सब्जेक्ट। तो हमारा जो क्या WH फैमिली पहले यूज हुआ है, जब WH फैमिली पहले यूज हुआ होगा तो हम डज या डू में से इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर हुआ, सो फ्रेंड्स सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के साथ अगर हम WH फैमिली पहले आती है, अगर सिंगुलर के साथ WH फैमिली पहले आती है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो इसके साथ हम डू लगाएंगे। अगर WH फैमिली से पहले जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल आता है, क्या आता है? प्लूरल आता है, तो वहाँ पे हम डज लगाएंगे। यहाँ पे जो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम डू लगा के हम फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। आई होप समझ में आ गया कि WH फैमिली अगर पहले आती है तो सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इसका
जो एग्जाम्पल था इसे देख के करते हैं, तो हमारा WH फैमिली पहले आई है, तो इसका मतलब हमें डू या डज में से किसी एक को लगाना है पहले। तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है आप मुझे जानते हो, तो आप मुझे जानते हो, तो ये मतलब कि जो है ये सेकंड पर्सन जो है ये मतलब क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये हमें प्लूरल लगता है, ये प्लूरल है। यू जो है हमारा प्लूरल है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। डू सब्जेक्ट यू, नो, डू यू नो मी, मुझे जानते हो। डू यू नो मी, मुझे क्या आप मुझे जानते हो। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, सब्जेक्ट है। WH फैमिली ये वर्ड यहाँ पे अब यूज नहीं होगा, क्योंकि WH फैमिली जब यूज होता है तो उसको कवर कर लेता है डज या डू, ये दोनों कवर करता है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, क्या राधा खाना नहीं बनाती है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस नेगेटिव आ गया है। कौन सा आ गया, नेगेटिव आ गया। जब ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव आ गया है तो यहाँ पे अब हम डज नॉट या डू नॉट का यूज करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट जो WH फैमिली है, WH फैमिली जो है ये पहले आ गई। जब WH फैमिली पहले आ गई तो इसका मतलब है कि हमें डू या फिर डज, इनमें से हमें किसी एक को लगाना है, किसी एक को लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट राधा जो है किसी का नाम है, तो इसलिए राधा एक सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हम डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज राधा सब्जेक्ट लिखेंगे। जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो पहला चाहे हमारा जो लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। तो डज राधा नॉट, डज राधा नॉट कुक फूड, क्या डज राधा नॉट कुक फूड, क्या राधा खाना नहीं बनाती है। बनाने को हम कुक बोलते हैं, खाना को सब फूड बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, रमेश क्या घर आता है। तो अब देखो हमने तो अभी 2 सेंटेंस जो किए थे, हमने 2 सेंटेंस किया यहाँ पे, और दोनों सेंटेंस में WH फैमिली पहले आई है। अब यहाँ पे WH फैमिली जो है ये बाद में आ रही है, WH फैमिली जो है ये बीच में आ रही है। जब WH फैमिली बीच में आ रही है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मैटर ये नहीं है। यहाँ पे मैटर ये है कि हमने WH फैमिली पहले आ रही थी तो हम डज या डू या डज लगाकर हम अपना सेंटेंस की शुरुआत करते थे। अब यहाँ पे मैटर ये है कि WH फैमिली जो है बीच में आ रही, तो हम डज या लगाएं या डू लगाएं या क्या लगाएं। सो फ्रेंड्स, जब WH फैमिली बीच में आती है WH फैमिली बीच में आती है तो हम पहले उसे यूज करते हैं, WH फैमिली को पहले यूज करते हैं। WH फैमिली में पहला हमारा क्या है, व्हाट। क्या का मतलब हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। व्हाट रमेश डज कम at home, at home. What Ramesh does come at home. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पूजा घर क्यों नहीं जाती है। पूजा घर क्यों नहीं जाती है। सो फ्रेंड्स, तो हमारा WH फैमिली जो है ये बीच में आई है। जो WH फैमिली है ये वो यहाँ पे बीच में आई है। जब ये WH फैमिली बीच में आई है तो हम पहले WH फैमिली को लेंगे वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, तो वाई सब्जेक्ट पूजा, क्या लगाएंगे, पूजा। डज नॉट, पूजा डज नॉट कम, जाती है ना, तो गो टू होम। सो फ्रेंड्स,
अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।